country and no one can be above the law। मतलब सारे के सारे लॉ जो हैं हमारे देश के हर नागरिक पे अप्लाई होंगे और हमारे देश के कानूनों से बड़ा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा। गवर्नमेंट का कोई ऑफिशियल नहीं, कोई अमीर आदमी नहीं, प्रेसिडेंट भी नहीं, कोई कानून से ऊपर नहीं होगा। अगर कोई भी इंसान कोई क्राइम करता है या फिर कानून को तोड़ता है, उसके लिए स्पेसिफिक पनिशमेंट दी गई हैं, बता रखी है पहले से, और हर किसी को बिल्कुल बराबर ही पनिशमेंट मिलेगी। जो जितनी वो गलती करेगा उसी हिसाब से उसको पनिशमेंट मिलेगी। बट क्या हमेशा ऐसा होता है? पुराने ज़माने में एंशिएंट इंडिया में काफ़ी सारे हमें एग्जांपल्स मिल जाएंगे कि जो लोकल लॉज होते थे वो भेदभाव करते थे। मतलब ऊंची जाति के लोगों के लिए, मान लीजिए ऊंची जाति के इंसान ने किसी का मर्डर कर दिया तो उसके लिए पनिशमेंट कम होगा, बल्कि नीची जाति ने अगर एक किसी के घर से पानी भी उठा के पी लिया बिना परमिशन के तो भी उसका सर कलम या हाथ कटवा दिए जाते थे। इस तरीके की कंडीशंस थी कि मतलब उसके बैकग्राउंड के हिसाब से जो है लोअर कास्ट के साथ भेदभाव किया जाता था। बट ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बदलने लगी। स्लोली बिगेन टू चेंज एज दिस सिस्टम ऑफ लॉ बिगेन टू फर्दर इवॉल्व ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। और जब अंग्रेज़ हमारे देश में आए तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा लोगों को लगने लगी कि यार ये सब गलत है और ये सब नहीं होना चाहिए। अभी हम इसको भी देखेंगे, ये वाला जो पार्ट है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इट इज़ बिलीव दैट इट वॉज बट कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जो अंग्रेज़ आए हमारे देश में उन्होंने हमारे देश में रूल ऑफ लॉ कानून मतलब रूल ऑफ लॉ इम्प्लीमेंट किया। रूल ऑफ लॉ क्या पढ़ा हम लोगों ने कि रूल ऑफ लॉ ये होता है कि कानून के सामने हर कोई बराबर होगा, कानून से बड़ा कोई नहीं होगा, चाहे अमीर हो गरीब हो, कानून के सामने सब बराबर। कुछ लोग कहते हैं कि ब्रिटिशर्स ने, ब्रिटिश कॉलोनियलिस्ट, उन लोगों ने जिन्होंने हमें गुलाम बनाया, रूल ऑफ लॉ उन्होंने स्टार्ट किया। बट हिस्टोरियंस इस बात को नहीं मानते। वो कहते हैं, इसके दो रीज़न है कि हिस्टोरियंस इस बात को नहीं मानते कि ब्रिटिशर्स ने रूल ऑफ लॉ स्टार्ट किया। ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना आपकी एक्सरसाइज का, उसका आंसर है यहाँ पर, ठीक है। तो हिस्टोरियन हैव डिस्प्यूटेड दिस क्लेम ऑन सेवरल ग्राउंड्स, टू ऑफ विच इंक्लूड, कुछ सेवरल ग्राउंड है जिसमें से दो हमें इस बुक में दे रखे हैं। पहला है फर्स्ट दैट कॉलोनियल लॉ वाज आर्बिट्रेरी होते थे कॉलोनियल लॉ। सेडिशन लॉ भी देखिए, सेडिशन एक्ट ऑफ 1870, अभी पढ़ाएंगे इसके बारे में। इस कुछ भी कानून बनाते थे, ऐसा थोड़ी ना चलता है। ये फिर जलियांवाला बाग वाला जो कांड है इसके लिए भी इन्होंने अंटिशंट कानून, जैसे लोग खूब मर रहे हैं, तो आर्बिट्रेरी लॉ से तो रूल ऑफ लॉ कैसे हो सकता है। फिर सेकंड है दैट द इंडियन नेशनलिस्ट प्लेड अ प्रोमिनेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ लीगल स्फेयर इन ब्रिटिश इंडिया। तो दूसरा ये रीज़न है कि भाई अंग्रेज़ों ने कोई कानून वानून अपनी मर्जी से नहीं बनाए थे, बल्कि हमारे देश के लोगों ने उन लोगों पे बहुत दबाव डाला था। इंडियन नेशनलिस्ट प्लेड प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ लीगल स्फेयर इन ब्रिटिश इंडिया। तो जो कानून बनाए गए थे वो काफ़ी ज़्यादा हमारे देश के लोगों के दबाव में, आंदोलनों के बाद बनाए गए थे। एक एग्जाम्पल आर्बिट्रेरीनेस का, मतलब अपनी बदतमीजी का एग्जाम्पल ये अंग्रेज देते हैं। सेडिशन एक्ट ऑफ 1870, दिस इज इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। सेडिशन एक्ट ऑफ 1870, आइडिया ऑफ सेडिशन वाज वेरी ब्रॉडली अंडरस्टूड विद इन दिस एक्ट। सेडिशन को मतलब कहा गया कि आप अगर सरकार के खिलाफ, एनी पर्सन प्रोटेस्टिंग और क्रिटिसाइजिंग ब्रिटिश गवर्नमेंट कुड बी अरेस्टेड विदाउट ड्यू ट्रायल। मतलब आपने सरकार के खिलाफ थोड़ा सा भी कुछ बोल दिया तो आपको सजा दी जा सकती है, आपको जेल में डाला जा सकता है बिना आपकी कोई बात सुने। ये था सेडिशन एक्ट।